अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज की वीडियो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि इतनी मज़े की कोई वीडियो होने वाली है ना, और एंड में तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर दिल ना खुश हुआ तो पैसे वापस। तो खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, और आपके किसी मैसेजेस का मेरा ख्याल है किसी कमेंट्स का ऐसा रिप्लाई भी नहीं कर पाई। आपको पता है कि मैं हमेशा आपके कमेंट्स को बड़ा सीरियसली लेती हूँ और सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा कोई बिज़ी थी, घर में गेस्ट आए हुए थे, और जिसकी वजह से मैं ना तो कोई वीडियो बना पाई और किसी को ऐसा मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल जो है ना, वो मैं जब गेस्ट आते हैं ना तो बिल्कुल भूल चुकी होती हूँ कि भाई मोबाइल कहाँ पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं आप सबसे माज़रत करना चाहती हूँ कि भाई आप लोगों ने मेरे व्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट किया, व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, आप लोगों ने बहुत मैसेजेस भी किए कि भाई हम मिस कर रहे हैं। तो आई एम बैक, और मैं अब बहुत अच्छे तरीके से बैक हो रही हूँ और आपको अब बड़े मज़े मज़े के व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला मिलने वाले हैं। बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, और आपने व्लॉग जो है ना वो मिस नहीं करना। तो जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि मैं क्यों नहीं इतने दिनों से ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मेरे देवर और देवरानी फैसलाबाद से आए हुए थे। वो लोग यहाँ पर बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं चाह रही थी उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लूँ और उनकी ज़रा खातिर तवाज़ा कर लूँ। इसके अलावा ये कि मेरे देवर जो हैं उनको सोशल मीडिया पे आना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आना, व्लॉगिंग वगैरह करना पसंद नहीं है। तो मैंने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया कि ऐसे किसी की फीलिंग्स को हर्ट क्यों करना, किसी को नाराज़ क्यों करना, इस वजह से व्लॉग्स नहीं बना पाई। और उसके साथ साथ जी, हम लोगों ने फिर अभी गेस्ट यहीं पे थे और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया घर को पेंट करना जो कि मैं आपको काफ़ी देर से कही थी हमने पेंट करना है, पेंट करना है, जो कि नहीं हो पा रहा था। अब हम लोगों ने फाइनली घर को पेंट कर दिया है, पेंट स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन कल देवर लोग गए हैं उससे 2 दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई हमारी। अगर भाई ना होते तो ये काम मेरा ख्याल है काफ़ी दिन तक चलता रहता, क्योंकि पहले जब हम लोगों ने लिविंग एरिया को पेंट किया था तब जावियार नहीं था, इज़ा नहीं थी, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने उसको एक दिन में ख़त्म कर लिया था। मुझ में भी बड़ी पावर थी तब। अब मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे मैंने ये 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा काम किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो अब ना स्ट्रेंथ मुझ में थोड़ी कह लें आप, थोड़ी पावर कम हो गई है, थोड़ी कैपेसिटी कम हो गई है काम करने की। तो बस ये सिचुएशन थी। और इसके अलावा ये कि भाई थे, भाई ने बहुत हेल्प करवाई और जिसकी वजह से काम जल्दी हो गया। बाकी मैं बताती हूँ किसने क्या काम किया, वो दिखाती भी हूँ आपके साथ आपको। उसके साथ साथ ये हुआ कि अच्छा, ये अब आप लोगों में से अक्सर सोचेंगे कि भाई गेस्ट यहाँ पे थे तो मैंने क्यों पेंट का काम छेड़ लिया। आपको पता है काफ़ी देर से ही काम पेंडिंग था, वॉल्स घर की बहुत ख़राब हो रही थी, ईज़ा ने जगह जगह लिखा हुआ था, तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी। पूरा घर जब कोई गेस्ट आता था मैं चमका देती थी, लेकिन दीवारों का क्या करती कि मेहमान आते थे तो दीवारें गंदी और मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी। खैर, उससे बचने के लिए मैं बड़ा स्ट्रेस में रहती थी कि भाई हम पेंट कर लेते हैं, ख़ुद पेंट कर लेते हैं और पैसे भी बच जाएंगे, काम भी हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस मेरा पहले का है पेंट करने का, मेरे हस्बैंड का नहीं था, लेकिन उनको भी जो काम वो फर्स्ट टाइम करते हैं उनको आ जाता है करना, तो ऐसे कोई मुश्किल नहीं थी। तो भाई थे यहाँ पर, तो भाई ने कहा चले मैं भी कर देता हूँ। और बस आपको पता है कि हम एक फैमिली हैं और भाइयों के साथ भाइयों की बड़ी फ्रैंकनेस होती है, इन दोनों भाइयों की अच्छी बॉन्डिंग है, तो इस वजह से उन्होंने फिर ना उन्होंने माइंड किया ना मेरे हस्बैंड ने माइंड किया। उन्होंने, हम लोग सारे मिलके कर रहे थे, मैं भी कर रही थी साथ में, इवन हमारे साथ बच्चे भी लगे हुए थे। तो बस जल्दी जल्दी में हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट किया। अभी बिफोर एंड आफ्टर भी आपको दिखाऊंगी। तो बस ये सब कुछ चल रहा था, इसलिए इतनी ज़्यादा बिजी थी। लास्ट वाले 3 डेज़ तो मैं कुछ भी अपना मोबाइल, कोई कमेंट्स कुछ नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी। सुबह से हम लोग शुरू कर देते थे कोई ना कोई काम, फिर साथ में खाना, रोटी, चाय, सब कुछ चलता रहता था, तो बस उसी में सारा काम। और बच्चों को भी देख रहे थे और जावियार भी था, मैं थोड़ी देर जावियार को पकड़ लेती थी, फिर कोई काम कर लेती थी। मेरी देवरानी ने भी फिर लास्ट 2 डेज़ में बड़ी हेल्प करवाई, किचन का टोटली काम उन्होंने संभाला, रोटी, सालन और चाय वो हमें देती थी और हम वो काम करते थे बाकी वाले, ठीक है। तो कुछ देर बीच में रेस्ट भी करते थे, तो इस तरह सारा काम चल रहा था। और फाइनली ये काम हो गया है। रमज़ान से पहले चाह रही थी ये काम करना, रमज़ान से पहले मैंने बहुत सोचा हुआ था कि आपके साथ शेयर करूँगी, रमज़ान की प्रिपरेशन, रमज़ान की तैयारियाँ, डेकोरेशन, सब कुछ शेयर करूँगी।
थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन व्लॉग्स आपने मिस नहीं करने, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कैसे क्या कुछ करना है। इंशाल्लाह ताला आगे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ये कि नेक्स्ट रमज़ान के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला सारे काम करूँगी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी कि कोई काम उसमें से मिस करूँ। सब चीज़ें आपको शेयर करूँगी। इसके अलावा ये है कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे पुराने रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, लाइक रमज़ान की प्रिपरेशन की और प्री रमज़ान जो भी हम सफाइयाँ करते हैं, क्लीनिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। खैर अभी तो नई वीडियोस आ जाएंगी तो आप इंटरटेन अच्छा हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, बातें बहुत लंबी हो गई हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा जी, तो अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी क्लीनिंग। अभी मेरा कोई प्लान नहीं था पेंट करने का, ना हस्बैंड ने मुझसे बात की थी। तो वैसे ही मैं सोच रही थी कि व्लॉग्स चाहे मैं नहीं बना रही, लेकिन रमज़ान की प्रिपरेशन तो करनी है, उससे पहले क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने प्लांट्स वगैरह निकाल के रखे हुए थे, जो भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं मेरे घर में। मैंने सोचा सबको एक दफ़ा क्लीन कर लिया जाए, वॉश करवा लिया जाए। और ये जो मेरा वेजिटेबल रैक है और साथ में जो मेरा डिश रैक है, उसको भी मैंने वॉश करवाने के लिए बाहर टेरेस में सुंबल से कह दिया था कि आप इसको रखें तो अच्छे से क्लीन कर लें। बाकी घर की क्लीनिंग हो गई थी, अभी सिर्फ किचन रह गया था, तो उसकी ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी और डेकोरेटिव आइटम्स रह गई थी। तो मैंने सोचा कि इनको क्लीन करवा के फिर ही बर्तन वगैरह वॉश करवाए जाएँ। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं खाना तैयार कर लूँ। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी मटर वाले राइस, सिंपल जैसे तड़के वाले राइस होते हैं, सिंपल प्लेन। और साथ में मैं बना रही थी आलू चिकन ग्रेवी वाला। तो ये हम सबको पसंद है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वो बनने के लिए रखा हुआ था। और साथ साथ बर्तन इसलिए नहीं वॉश करवाए थे, तो क्योंकि मैंने सोचा कि एक दफ़ा रैक वॉश हो जाए तो फिर बर्तन जो है ना वो वॉश करवाऊँगी। अच्छा जी, तो ये है जी रूम की सिचुएशन। बहुत दफ़ा आपने वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको ना आज बड़ा ही अनफिल्टर्ड किस्म का रूम दिखाऊंगी। ये सिचुएशन है इस वॉल की, जो ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर ना सारा ये पानी नमी की वजह से ना यहाँ से सारा पेंट उतर चुका हुआ था और नीचे से सारा सीमेंट भी नज़र आ रहा था। तो ये मामा आई हुई थी, मामा ने कोई चीज़ लगाई थी घर में, आई थिंक कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई थी जो वॉल पे लगाई जा सकती है। तो अब उसका कलर भी चेंज हो गया था। इस पे भी इज़ा ने मार्कर से कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ इस जो वॉल की है ना कंडीशन सबसे ज़्यादा बुरी है। और ये नमी जो है ना इस वॉल पे, पूरी ये वॉल नीचे से ख़राब हुई हुई है थ्रू आउट एंड तक, जो जहाँ पर मेरा प्लांट पड़ा हुआ है सोफ़े वाली साइड पे। तो ये सारा यहाँ से ख़राब हुआ हुआ था। आप सोच रहे थे कि यहाँ पेंट तो करना ही करना है, तो जहाँ जहाँ चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं, लाइक दीवारें जहाँ पर नमी वगैरह की वजह से, तो वहाँ पर भी थोड़ी फिलिंग वगैरह करके प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए, ताकि जो है ना इस पर स्टे कर सके थोड़ी देर जो पेंट हम करेंगे। यहाँ पर भी ईज़ा ने दीवारें ख़राब की हुई हैं। और ये जो है ना, ये एक दिन ज़ैनब मेकअप करी थी, तो यहाँ पर मेकअप से आई थिंक कोई लिपस्टिक वगैरह ईज़ा ने यहाँ पे लगाई हुई थी। और जब मैंने देखा और मैं इतनी परेशान हो गई थी, खैर उसको फिर मैंने साफ़ किया था सोडा और विनेगर से, काफ़ी हद तक साफ़ हो गया था, लेकिन अच्छे से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था। तो ये भी अब साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह ये कुछ वॉल्स की कंडीशन है, जो कि वीडियो में ऐसे दूर से इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब हम वैसे घर में होते हैं। और मुझे देखते कि बहुत बुरा लगता है कि घर वैसे जितना मर्जी मैं क्लीन कर लूँ, लेकिन जब वॉल साफ़ नहीं होंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये जो लाइन है ना, ये पिछले बेड की थी, क्योंकि वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था, तो ये उसकी लाइन है। अब यहाँ से रिमूव किया तो ये लाइन नज़र आती है। और ये पीछे जो है ना, ये दो कील जो आपको नज़र आ रहे हैं, पहले मेरा ड्रेसिंग टेबल जब हम इस घर में आए थे तो हमने बेड सामने वाली वॉल में रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर किबला था, तो पाँव किबले की तरफ जाते थे। और ड्रेसिंग टेबल मैंने इस वॉल के साथ रखा हुआ था। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसको हैंग करते हैं कील, लाइक कील के साथ वो हैंग होता है, ड्रेसिंग टेबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो बस फिर यहाँ से मैंने रिमूव करके उसको चेंज कर लिया था। तो ये कील जो है ना तब के यहाँ पे लगे हुए थे, तो बस हमने इसको फिल ही नहीं किया और ऐसे ही गुजारा हो रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इसको भी फिल करना है। ये पीछे वाली भी सारी वॉल पे वही नमी की वजह से ये भी ख़राब हुई हुई है, इसको भी फिक्स करना है। और ये जो कील आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो इनको भी मैं क्लीन करूँगी। ये वॉल भी ईज़ा ने ख़राब की हुई है। और वैसे भी घर में जब आप रहते हैं तो ऑफकोर्स कुछ टाइम तक हाथ वगैरह लगते रहते हैं, बच्चे भी लगा देते हैं, बच्चों वाले घर में तो ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से ना काफ़ी वॉल्स की हालत बुरी हुई थी। यहाँ से अब ये नया स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर भी अब कोई सीपेज है, और जिसकी वजह से ना
यहाँ पर फंगस लग रहा है और ये जो है ना वॉल ख़राब हो रही है। ये वाली वॉल भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी क्या सिचुएशन हुई हुई है। बस मेरा ख्याल है कि घर की कोई ऐसी वॉल नहीं थी जिस पे इज़ा ने ना लिखा हो। इसको हमारी गफलत भी कह सकते हैं और ज़ैनब फातिमा की इसमें ज़्यादा गलती है। वो कहीं पे भी पेंट करती हैं या लाइक कहीं पे भी ड्राइंग की, होमवर्क किया तो वहीं पे काम छोड़कर तो चली जाती हैं और इज़ा के हाथ आ जाती है पेंसिल और वो फिर दीवारों पर लिखती है। बहुत दफ़ा ज़ैनब फातिमा को डांट पड़ चुकी है लेकिन वो फिर भी भूल जाती हैं और वही काम दोबारा होता है। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी केयर कर लूँ, समटाइम मैं किचन में होती हूँ, समटाइम वॉशरूम में होती हूँ, समटाइम बेबी के पास होती हूँ, तो फिर इज़ा जो है ना वो काम कोई ना कोई ख़राब कर देती है। खैर यहाँ पर अभी काम स्टार्ट हो गया था। ये फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था। दीवारों को हम लोगों ने जहाँ से ख़राब हुई थी उनको मज़ीद हम लोगों ने थोड़ा स्क्रैच किया। किसी एक चीज़ मिलती है सैंड पेपर शायद, उससे हम लोगों ने सारा इसको स्क्रैच किया और उसके बाद हस्बैंड ने वो फिलिंग वाला मटेरियल बनाया। आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है शायद, मुझे टेक्निकली नहीं पता इन चीज़ों के नाम। तो वो हस्बैंड ने सारा काम किया था और यहाँ पर हम उसको फिल कर रहे थे ताकि दीवार एक दफ़ा, क्योंकि इसको टाइम थोड़ा लगना था, इसको फिर हमने एक दिन छोड़ दिया था। काम हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने इसको स्क्रैच किया, उसके बाद हम लोगों ने जो मटेरियल बनाया हुआ था उसको इसके ऊपर लगाया और फिर हम लोगों ने एक पूरे दिन के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए और उसके ऊपर फिर हम पेंट स्टार्ट करेंगे। पेंट लाइक हाँ पेंट कह लें, डिस्टेम्पर कह लें या आप इसको जो मर्ज़ी कह लें। ये लिविंग एरिया की वॉल है, ये भी ख़राब हुई थी। इसमें से पेंट ना फूल चुका था, उतरा नहीं था इतना, तो हस्बैंड ने फिर वो सारा उतार दिया और उन्होंने कहा कि अब इसको फिर रिपेयर करेंगे यहाँ पर। और ये अब नई दीवार सारी ख़राब हो रही है। यहाँ पर फंगस लगा हुआ है ग्रीन कलर का, जो कि मेरे बेड की टेक को भी लग चुका हुआ है। तो हम लोगों ने पानी और विनेगर का मिक्सर बना के इस पर स्प्रे किया था, उससे जो फंगस है ना वो मर जाता है। तो अभी वो करके रखा हुआ था और उसकी भी फिलिंग ऊपर लगानी थी, पेस्ट करना था। तो ये पहले दिन की बात है और यहाँ पर मैंने फिर सारा कुछ शिफ्ट कर लिया था बच्चों के रूम में, क्योंकि ये रूम तो हम लोगों ने पेंट करना था। तो वो ना ठंडा ठंडा सा लग रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी और वैसे भी वहाँ पर डस्ट थी। तो इस वजह से मैंने फिर इस रूम में हम शिफ्ट हो गए थे कि सोफ़े पे बच्चे सो जाएंगे, हम लोग बेड पे सो जाएंगे, साथ छोटे बच्चे सो जाएंगे, तो इस तरह हम लोग मैनेज कर लेंगे। देवर और जो देवरानी थे वो लास्ट रूम में, जो हमारा गेस्ट रूम बना हुआ है, वहाँ पर वो लोग स्टे कर रहे थे। तो हम लोग फिर इस रूम में आ गए थे। तो यहाँ पर ये काम जो है ना स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अब ये फिर उससे नेक्स्ट डे था, ये रात की बात है कि हम लोगों ने जब थोड़ा बहुत नीचे से सारा फिलिंग वगैरह करना शुरू की थी, तो एक कोट मैंने और मेरे देवर ने इस रूम में करना शुरू कर दिया था। हस्बैंड हर जगह फिल करते जा रहे थे। हम लोग इन वॉल्स को थोड़ा बहुत हम लोग सोचा कि टाइम ज़ाया ना करें और हम लोग इसको पेंट करना शुरू करते हैं। ये वाली वॉल दोनों मैंने की हैं और जो दूसरी सामने आपको नज़र आएगी, जो बेड के पीछे वाली वॉल है, वो भाई कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था कि जहाँ जहाँ हम लोगों को इजी लग रहा था और हम कह रहे थे कुछ तो एटलीस्ट हो। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड ने यहाँ पे फिलिंग करना सारी स्टार्ट, फिलिंग नहीं, उन्होंने बॉर्डर्स करना स्टार्ट किए थे कि जितने भी घर के बॉर्डर्स हैं मैं वो करता हूँ ब्रश से, क्योंकि हम दोनों, मेरे देवर और मैं, हम लोग रोलर से कर रहे थे। हमारे पास 2 रोलर्स थे, उससे हम पेंट करते जा रहे थे जो दीवारों में मिलती जा रही थी। तो हस्बैंड कॉर्नर्स करते जा रहे थे, क्योंकि रोलर्स जो होते हैं ना वो कॉर्नर्स तक नहीं जाते, तो फिर उसके लिए ब्रश ही चाहिए होता है आपको। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं सारे कॉर्नर्स जो है ना वो ठीक करता हूँ। तो बस ये वो काम कर रहे थे। उसके बाद ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने तब लिए हैं जब भाई घर पर नहीं थे या फिर कोई भी लिविंग एरिया में नहीं था, या जैसे मैं सुबह सुबह उठ रही थी या रात को सोने से पहले। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए थे। मेरी बहुत विश थी कि जब मैं घर को पेंट करूँगी तो पेंट करते हुए आपको दिखाऊंगी कि मैंने सारा किया है या मेरे हस्बैंड ने किया है। तो लेकिन वो तो नहीं हो सका। अब जब बच्चों का रूम करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी और ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे किया, क्या टेक्निक्स हैं, कौन से टूल्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ये सिचुएशन है। यहाँ पर हमने एक कोट पूरे घर को अब कर लिया हुआ था और ये तकरीबन सेकंड डे था। इसको हमने पूरे घर को एक कोट कर लिया था। ये 3rd डे की मॉर्निंग है। ये पार्ट बस थोड़ा सा रह गया था, ये बस हम सबसे ही भूल गया। मैंने हस्बैंड को कहा भी था कि इसको फिल करें, उन्होंने कहा कि हाँ मैं करता हूँ, बाद में वो भूल गए और फिलिंग वाला मटेरियल उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये रह गया था। अब इंशाल्लाह ताला इसको फिर हम कर लेंगे। ये वाली जो वॉल्स है ना, ये सारी मैंने, मतलब ये वाला रूम जो है ना टोटली मैंने किया।
एक वॉल भाई ने सिर्फ सिंगल कोट किया था, उसके बाद फिर उसके ऊपर सेकंड कोट मैंने किया था, और ये सारी वॉल्स मैंने की और इन पे डबल डबल कोट हो चुका था। सामने जो ड्रेसिंग टेबल वाली वॉल है ना, बस उस पर सिंगल कोट था, मतलब एक कोट मैंने बस उस पर किया था, अभी उस पर डबल होने वाला रह गया। बाकी जितने भी बॉर्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े अनइवन से या लाइट, उन पे एक एक कोट हो चुका है और दूसरा कोट अभी हस्बैंड करेंगे। तो बस बाकी ये कि ये वाली सारी वॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। ये वाली जो इतना सा पार्ट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे एक एक कोट होने वाला रह गया। बाकी इस पे सिंगल कोट तो हो चुका है, अब डबल होगा। और बाकी जो 3 दीवारें हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फिक्स हो चुकी थी। तो रूम जो है ना मेरा, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका था और द क्रेडिट गोज़ टू मी। ये मैंने सारा किया है, अल्लाह का शुक्र है, और बड़े मज़े से हो गया था और कोई ऐसे जितना टफ़ नहीं था। बाकी ये कि ये जो वॉल आपको थोड़ी थोड़ी अनइवन नज़र आ रही है, ये अभी गीली है। गंद हमने बहुत फैला दिया, बस जिसका जहाँ दिल किया वो वहाँ पे जा रहा था अपने अपने टूल्स लेके, तो गंद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। खैर पेंट शेंट हो गया था, देवर लोग कल चले गए थे, उसके बाद आज ही सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। सुंबल को मैंने सुंबल भी 3 दिन नहीं आई, ऐसी ये कोई बच्ची है ना मेरी, ये भी 3 दिन नहीं आई। खैर आज आई है, तो आज मैंने इन्हें कहा है कि सबसे पहले कॉर्नर्स सारे साफ़ करो, दीवारें जो बनियाँ सी छोटी छोटी बनी होती है ना, टाइल्स, वो सारी साफ़ करो और बैठकर, और फिर हम मिलकर धोएंगे। आप ये वाला काम करो। मैंने कल क्या किया था, मैंने ये सारे डोर्स वगैरह क्लीन कर दिए थे। रूम के कबर्ड्स मैंने क्लीन की थी, इस पर इतना सख्त किस्म का पेंट लगा हुआ था, ये साफ़ की। और साथ में मैंने मिरर नहीं साफ़ किया, लेकिन कबर्ड्स वगैरह साफ़ की। वॉशरूम के दरवाजे की जो बॉर्डर है वो साफ़ किया, विंडोज़, ग्रिल्स, सारा कुछ अपना रूम का मैंने सारा क्लीन कर लिया था। दरवाज़ा मेन डोर कर लिया था। जो नीचे वाला बॉर्डर है ना, नीचे वाला नहीं मैं कर पाई थी क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे भी हैं। सारा सामान हमने सामने वाले रूम में अब शिफ्ट किया आज, और हम लोगों ने सफाई का काम शुरू कर दिया। सुंबल जो है वो सारे बॉर्डर्स वगैरह करेगी, मैं उतनी देर मैंने सोचा कि मैं बर्तन वगैरह धो लूँ, किचन में थोड़ा बहुत काम कर लूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन जो है ना, ये फूलों की दुकान बना हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी मैं नाश्ता बना रही थी, नाश्ता करूँगी अच्छे से बैठकर और फिर अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। मैं भी मैंने ये सोचा है कि मैं पहले किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि ये है तो सुंबल का काम, लेकिन चले मैं वो अब एक मुश्किल काम कर रही है, तो मैं फिर उसकी एज हेल्प मैं पहले किचन नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, नाश्ता सबको करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सफाइयों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन शर्तन धो दिए थे, फिर मैंने नाश्ता करना शुरू किया। और यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए हैं जो मैंने वॉश किए थे। तो अभी बस हम इंशाल्लाह ताला मैं मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे और उसके बाद मैं काम करूँगी। तो बस नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैं काम पे लग गई थी। कैमरा मैं ट्राईपॉड पे नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं था। आप समझ सकते हैं, पेंट वाला घर है, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ट्राईपॉड पे लगा के हर एक्टिविटी आपको दिखाऊँ। तो बस मैंने क्या किया, जल्दी से हम लोगों ने सफाई की। मैं वाइपर लेके खड़ी हुई थी क्योंकि इस घर की ढलवान ऐसी है, बिल्कुल सिंपल प्लेन नहीं है, पानी जगह जगह खड़ा होता है। तो इस वजह से ना फिर एक बंदा धोता है तो दूसरे को पानी वॉशरूम में लेके जाना पड़ता है सारा, तो इस वजह से बड़ा मुश्किल होता है। ये वॉल आपको नज़र आ रही होगी, अभी भी दोबारा इसमें नमी आ रही है और दोबारा इसमें फंगस लग रहा है। हालांकि मैंने विनीगर इस पर लगाया था, लेकिन फिर भी बड़ी ज़्यादा सीपेज हो रही है। खैर अंकल लोगों ने नीचे कोई एक बंदा बुलाया था कल, वो देख के गए हैं कि कहाँ से सीपेज, आप देखते हैं क्या हल करते हैं। अब आप ये वाली दीवार चेक करेंगे, मैंने आपको बिफ़ोर भी दिखाई है और ये आफ्टर भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी इसकी हालत देखी थी, अब इसकी हालत देखें कि कितनी बेहतर हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि घर अब ना रहने के और प्रेजेंट करने के काबिल हो गया किसी के सामने। तो ये वाली वॉल जिस पे मेकअप लगा हुआ था वो भी साफ़ होगी। ये एक ब्लंडर हो गया है कि भाई ने ना टेप पे ही लगाई थी यहाँ पर, उनको चाहिए था इसके फ्रेम के अंदर अंदर बस लगाते, उन्होंने क्या किया पीछे वॉल पे भी लगा दी और हम पेंट करते रहे। 2 कोट इस पे हो गए और ये देखें यहाँ से रह गया। आज मैंने टेप्स उतारी हैं तो यहाँ से नीचे से वॉल नज़र आ रही। खैर जब सामने वाला रूम का करेंगे पेंट, फिर इधर इसको भी थोड़ा सा मैं पेंट कर दूंगी, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ये भी फिल हो जाएगा। खैर ऐसे छोटे काम तो होते ही रहते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। ये वाली वॉल भी आपने देखी थी, क्या इसकी कंडीशन थी और अब ये कितनी बेहतर हो गई है। अभी भी थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना, थोड़ा नमी है, मौसम में भी थोड़ा गीला गीला है अभी। मेरा ख्याल है 1-2 दिन में मज़ीद ये ड्राई होकर बेहतर हो जाएगा। ये वाली वॉल पे भी ईज़ा ने बहुत कुछ लिखा हुआ था, अब अल्लाह का शुक्र है कि ये भी नीट एंड क्लीन होगी। लाइक पूरा घर ही अब नीट एंड क्लीन हो गया कंपैरेटिवली, पहले की निस्बत अब बहुत डिफरेंस आ गया।
और पहले इस घर में येलो सा पेंट हुआ था, हम लोगों ने फिर किया है जी इसमें वाइट पेंट। तो वाइट पेंट तो वैसे ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, और मेरे घर की थीम के हिसाब से वाइट बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये वाली वॉल पे जहाँ पे कील लगे हुए थे वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। फिलिंग हस्बैंड ने की, पहले सारा उसको निकाला, फिल किया, फिर उसके ऊपर फिर पेंट के 2 कोट हम लोगों ने किए, तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। मैट मैंने यहाँ पे बिछाया था क्योंकि ये रूम हमने पूरा नीट एंड क्लीन करके फिर हम बाहर की सफाई करने लगे थे, तो इज़ा आते आते उसने मैट ख़राब कर दिया। खैर ये है जी हमारा कॉरिडोर, ये भी साफ़ हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काम हो गया है। मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी जब घर में गेस्ट आते थे ना, तो वॉल्स गंदी होती थी ना, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि कोई क्या सोचेगा। और ये है जी लिविंग एरिया की कंडीशन। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाली मैंने वॉल आपको दिखाई थी कि यहाँ पे ग्रीन कलर के मार्कर से ईज़ा ने पेंटिंग की हुई थी और वो कैसी लग रही थी। अब ये भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल गायब हो गया है। और यहाँ पर जो वॉल ख़राब हुई थी ये भी फिल हो चुकी है, इस पर कोट हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है ये भी अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। बाकी यहाँ पर मैंने स्विंग रखा था, मैंने स्विंग यहाँ से उठा दिया है क्योंकि ये वॉल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये पेंटिंग्स और ये डेकोरेटिव आइटम्स, ये अगर मैं झूला रखती हूँ ना तो फिर ये छुप जाते हैं, तो अब मैंने सोचा यहाँ पे प्लांट रखूँ ताकि ये सामने नज़र आए और झूले को मैं कहीं और शिफ्ट कर दूँ। अभी तो ये सोचा है, देखती हूँ सूट करेगा कि नहीं करेगा, वरना फिर यहीं पे दोबारा रख दूँगी। खैर अभी मैं यही सोच रही हूँ कि अभी मैं प्लांट्स भी लेके आऊँगी, मेरे प्लांट्स भी सारे मुर गए थे, अब उनको भी मैं दोबारा से नर्सरी जाऊँगी, नए प्लांट्स लेके आऊँगी। प्लांटर्स तो हैं मेरे पास। और यहाँ पर जो क्लॉक लगाया हुआ था उसकी मशीन जो है ना हमेशा गिर जाती थी, जब लगाते थे फिर गिर जाती थी, 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर स्टिकर वाला मैंने क्लॉक लगाया हुआ था और स्टिकर्स आपको नज़र आते थे लेकिन मशीन नहीं नज़र आती थी। अब मैंने यही सोचा है कि मैं भी अपने यहाँ पर ला के ना कोई अच्छा सा एक क्लॉक लगा दूँगी, अब वो स्टिकर वाला सिस्टम नहीं करना। और यहाँ पर मैंने रख दिया है झूला। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर ये कैसा लग रहा है और क्या इसको वहीं पर दोबारा जाना चाहिए या यहाँ सही है। उसके बाद ये वाली वॉल तो इतनी ख़राब हुई थी, यहाँ पर ना सारी डबल टेप लगी हुई थी। हम लोग जितनी भी बर्थडेज़ हमारी होती थी, एनिवर्सरीज या जो भी सेलिब्रेशन, हम इसी वॉल पे डेकोरेट करते थे। ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे। ये इतनी कोई बुरी टेप थी कि इतने बुरे तरीके से जैसे चिपक की जाती है कोई चीज़ या बिल्कुल दीवार का हिस्सा ही जैसे बन गई थी। बहुत कोशिश की मेरे ब्रदर इन लॉ ने इसको निकालने की, नहीं उतरी ये। फिर उन्होंने इसको बड़ी ही मुश्किल से उतारा एक टूल के मदद से, वो ही शायद सैंड पेपर या पता नहीं कोई लोहे की चीज़। उसे ये हुआ कि यहाँ से ना नीचे से सीमेंट भी नज़र आना, इतने बुरे तरीके से उन्होंने इसको खुरचा। तो खैर उसके ऊपर फिर फिलिंग सारी हस्बैंड ने की, दोबारा इस पर 2 कोट किए इस वॉल पे, तो अल्लाह का शुक्र है अब ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब इस पर हमने कोई टेप नहीं लगानी। कोई भी बर्थडे होगी, मैंने सख्ती से मना कर दिया है कि कोई भी बर्थडे हो हमने इस दीवार को नहीं छेड़ना। तो ये है जी टोटल पूरा व्यू आपको लिविंग एरिया का नज़र आ रहा होगा। झूला यहाँ पर कैसा लग रहा है बताइएगा, क्या इसको दोबारा वापस रख दूँ कि यहीं पे ठीक है, ज़रूर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब आप देख सकते हैं, एक तो ब्राइट लग रहा है दोबारा लिविंग एरिया क्योंकि वाइट कलर हो गया है, और दूसरा ये कि यहाँ पर थोड़े प्लांट्स ऐड करूँगी इंशाल्लाह ताला। रमज़ान की जब डेकोरेशन करूँगी ना तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी कुशन्स वगैरह, और प्लांट्स जाऊँगी नर्सरी, प्लांट्स लेके आऊँगी। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों के रूम की। बच्चों का रूम अभी नहीं हुआ क्योंकि पेंट भी ख़त्म हो गया है और अब हम लोग इतना कोई थक गए हैं ना कि मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चों का रूम हम ईद के बाद कर लें और इसको ऐसे रहने देते हैं। ये ऐसे इतना गंदा नहीं था क्योंकि एक तो ये रूम छोटा है, हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था, तो ऐसे इसकी वॉल्स इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ जगह से गंदी हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये सामने ये पेंसिल्स के आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर जहाँ जहाँ मतलब ईज़ा का हाथ पहुँच सका ना, ईज़ा ने भी अच्छी तबाही की हुई थी और हम लोग बस उसको रोक ही नहीं पाए। जैसे अब मैं भी बिज़ी होती हूँ और बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बस उस गलती हुई हम लोगों से कि उसके पास पेंसिल्स आती रहीं और वो लिखती रही दीवारों पे, तो अब वो भुगत भी हम ही रहे हैं और इतना थक रहे हैं। मेरा तो ऐसी हालत हो गई है ना कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 और दिन मज़ीद सुकून से लेटी रहूँ बेड पे और मुझे कोई काम ना कहे। लेकिन रमज़ान आ रहे हैं तो मेरे पास मुझे कामों का इतना पलंदा नज़र आ रहा है ना कि मैं कहती हूँ कि नहीं भाई उठो, ढीठ होकर मेडिसिन खाएं और उठें और काम करें। तो खैर अच्छा, इस रूम का मैं बता रही थी कि यहाँ से वॉल्स ख़राब हैं। अब गुजारा तो हो सकता था ये ईद तक, ईद तक गुजारा हो सकता था। अब एक मसला ये है कि इस रूम में ना आज इस रूम की सफाई नहीं हुई। अभी मेड चली गई थी, उस बेचारी ने मेरे साथ बहुत काम करवाया,
थक के बुरा उसका हाल हो गया था। मैं भी थक गई थी, लेकिन उसने ज़्यादा काम किया ऑफ कोर्स मुझसे। तो मैंने फिर इस रूम की, अभी खिलौने बिखरे हुए थे, बिस्तर बिखरे हुए थे, सारी चीज़ें यहाँ से उठाई हैं, सोफ़ा यहाँ से उठा के रखा है, तो खिलौने रखे हैं और झाड़ू फेरा है। मैंने कहा कि घर थोड़ा सा ये रूम भी प्रेजेंटेबल लगे अभी, लेकिन स्टिल गंदा है। कल इंशाल्लाह ताला आएगी फिर एक दफ़ा फिर सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर अब हुआ ये कि जब हम लोग पेंट कर रहे थे तो बच्चों का भी दिल करता था पेंट करने को, तो छोटा सा हमारे पास रोलर था, वो हम लोगों ने बच्चों को दे दिया कि हाँ सब का एक एक दफ़ा पेंट करके ना दिल पूरा हो जाए कि भाई हाँ हमने पेंट कर लिया। तो बच्चों को ये वाली वॉल दी हुई थी कि आप इस वॉल पे करें, तो ये वाली वॉल, क्योंकि हमें था कि हमने ये एक रूम भी करना है, लेकिन अब हम देवर भी चले गए हैं और मैं और मेरे हस्बैंड इतना थक गए हैं और उनको ऑफिस के काम भी होते हैं और मैं इन्हीं चीज़ों में इतना थक गई हूँ। अब रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ईद के बाद किया जाए। लेकिन इतना सा अब ये जो मसला है ना, ये ना होता ना इस वॉल पे तो गुजारा हो जाता। अब देखते हैं कि रमज़ान के दौरान हस्बैंड कहते हैं अगर कि हम कर लेते हैं अफ्तारी के बाद या सहरी से पहले या जब भी उनको टाइम मिले। छोटा रूम है, जल्दी हो जाएगा। एक कोट एक दिन कर लेंगे, दूसरा कोट दूसरे दिन कर लेंगे, फिर तीसरे दिन इसकी सफाई हो जाएगी, तो ये काम पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। अभी मैंने रमज़ान की और भी बड़ी वीडियोस बनानी है, फ्रिज साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, इसके अलावा मैंने फूड प्रिपरेशन ऑफ कोर्स करनी है, बहुत सी चीज़ें बनानी हैं, तो वो सब मैं करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरा ख़्याल है कि इस रूम का ना हम बाद में सोचेंगे। 2-4 दिन थोड़ा हम रिलैक्स करते हैं और मैं किचन का भी काम करती हूँ। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, ये है और एक ये है बस। तो इसकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि रूम गंदा गंदा सा लग रहा है, अजीब कोई आ गया तो क्या सोचेगा कि ये वॉल इस तरह हुई हुई है। लेकिन खैर कोई देखते हैं क्या करना है, इतनी जल्दी कोई आ भी नहीं रहा। तो या ये हो सकता है कि अफ्तार अगर कोई हम लोगों ने प्लान किया हो तो फिर हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ उससे पहले 1-2 दिन लग के ये काम कर लें। तो खैर ये काम तो साथ साथ चलते रहेंगे। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।